नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि हमारे ग्रुप में मैंने देखा था कि ओएनजीसी से रिलेटेड बहुत सारे आप लोगों को डाउट एंड मिथ्स है और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप लोग लिखिए वहां पे, ठीक है। लेकिन वीडियो को मैं जल्दी नहीं बना पाया, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, तो मैं आज फिर टाइम निकाल के सोचा कि इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूं कि देखिए, मैंने जो कॉमन यहां पे डाउट है ऑफशोर और ऑनशोर रिलेटेड, ये सब मैं कवर तो कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी को और भी कुछ डाउट रहता है, ठीक है, या कुछ और पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम फ्रीली लिखिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा वहां पे लिख के, ठीक है। और जो लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्लियर कर दूं कि ऑफशोर और ऑनशोर क्या होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, देखो, ऑफशोर। ऑफशोर मतलब क्या? ऑफ द शोर, ठीक है, शोर लाइन से जो ऑफ है। तो ये एक जैकअप रिग है, ठीक है, यहां पे ही मैं पोस्टेड हूं, ठीक है, यहां पे मैं काम करता हूं। तो ये एक जैकअप रिग है। ये ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन के काम, मतलब ये तेल के नए नए लोकेशंस को खोजता है, एक्सप्लोरेशन होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। एक्सप्लोरेशन हो जाने के बाद जहां पे बहुत ज्यादा तेल रहता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अब ये जैकअप रिग ना, ज्यादा अगर सी लेवल है तो वहां पे काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? फ्लोटर रिग होता है। ये फ्लोटर रिग क्या होता है? एक जहाज की तरह ही होता है। ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे ये ड्रिलिंग करता है, ठीक है। तो ये ओएनजीसी के ऑफशोर है। ये मैंने वेस्टर्न ऑफशोर बोला है, अब ईस्टर्न ऑनशोर भी है, महानदी में है, राजामंद्री में है। तो ये काफी सारे ऑफशोर फैसिलिटीज है ओएनजीसी के। फैसिलिटीज लगभग सब जगह सेम होता है, ठीक है, ऑफशोर में। अब ये है हमारा ऑनशोर। ऑनशोर में भी ड्रिलिंग रिग होता है, जैसे कि लैंड पे जो होता है उसको हम ऑन द शोर बोलते हैं, इसलिए ऑनशोर। तो ऑनशोर ड्रिलिंग होता है। अब ये देखिए, जैसे ये हमारा हजीरा का प्लांट है, सूरत का C2C3 प्लांट। यहां पे पेट्रोलियम प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग होता है। तो यहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन को, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका? ऑनशोर और ऑफशोर का आपका वर्किंग पोजीशन। अब ये जो लोकेशंस है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और साथ ही ये वाला, यहां पे 14 डेज ऑन ऑफ होता है, ठीक है, 14 डेज ऑन ऑफ, ठीक है। लेकिन यहां पे ना अलग अलग शिफ्ट होते हैं। यहां पे 7 ऑन 7 ऑफ होता है कभी कभी कोई जगह, ठीक है। कहां पे 2 डेज 2 ऑन 2 ऑफ भी होता है। तो यहां पे बहुत अलग अलग जगह अलग अलग शिफ्ट होता है, ठीक है। वो अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहां पे फिक्स रहता है 14 ऑन 14 ऑफ रहता है, ठीक है, ये 4 पोजीशंस पे। अब सबसे पहला जो डाउट रहता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो कोई हमें प्रेफरेंस मिलता है क्या पोस्टिंग का? तो इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं, नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई पोस्टिंग का आपको नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को, जैसे मेरे को मुंबई डीएस मिला है, ठीक है, मुंबई डीएस मतलब क्या? ड्रिलिंग सर्विसेज। बहुत से लोगों को जोराहट मिला है, किसी को आसाम मिला है, किसी को वेस्टर्न ऑनशोर बेसिन मतलब जैसे वडोदरा हो गया, ये सब, किसी को सूरत मिला है। तो कोई भी प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता है, वो डायरेक्टली आपके कॉल लेटर में लिख के आएगा आपको कहां पे पोस्टिंग मिला है, आपको वहीं पे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग आपको इनिशियली तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स, ठीक है, मुंबई ऑफशोर के लिए अलग होता है, वो मैं आगे कवर करूंगा। आफ्टर 3-4 इयर्स आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तब आप अपने प्रेफरेंसेस लिख सकते हैं। लक बाई चांस अगर आपको मिलता है तो आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है फीमेल कैंडिडेट्स के द्वारा, वो है कि फीमेल कैंडिडेट्स ऑफशोर में जाते हैं? तो बिल्कुल जाते हैं, यस, यस। लेकिन कहां पे जाते हैं? देखिए, इसमें नहीं जाते हैं, रिग्स पे नहीं जाते हैं। ये रिग है, इसको जैकअप रिग बोलते हैं। क्यों जैकअप बोलते हैं? क्योंकि ये अपने 3 पैरों पे खड़ा होता है, इसीलिए इसको जैकअप बोलते हैं। ये फ्लोटर है, इस पे भी नहीं जाते हैं यूजुअली। जाते कहां है? प्लेटफॉर्म में, क्योंकि प्लेटफॉर्म में रिग के कंपैरिजन में फैसिलिटीज थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है, रूम्स वगैरह ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो यहां पे फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट काम करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स इंटरेस्टेड है वही जाते हैं, कोई जबरदस्ती यहां पे नहीं भेजते, ठीक है। तो ये मतलब ठीक है, अब क्या बोले, मतलब भेजते हैं नहीं भेजते। थोड़े से मेल कैंडिडेट्स लोग अब नाराज हो जाएंगे कि यार हमें क्यों भेजते हैं। आप सोच लो, मैं भी जाता हूं ना,
यहां पे जाता हूं, तो फीमेल कैंडिडेट्स आप ऑफशोर जा सकते हो। और एक चीज बोल दूं, जो लोग अभी सोच रहे हैं ऑफशोर ऑनशोर, ऑफशोर में आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, सबसे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो प्लेटफॉर्म पे होता है, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा काम भी होता है, सबसे ज्यादा वर्कलोड भी होता है और सबसे ज्यादा सीखने को भी मिलता है, ठीक है, कंपेयर टू फ्लोटर रिग या जैकअप रिग पे, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट पोस्ट होते हैं ऑफशोर पे, कहां पे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, ठीक है। ऑनशोर में मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऑनशोर रिग्स पे भी शायद फीमेल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब सैलरी, तो सैलरी देखो ये किसी का सैलरी स्लिप है, ठीक है। अब ऐसा मतलब स्टार्टिंग के 3-4 महीने आप लोगों को मिलेगा, ऐसा ऐसा सैलरी मिलेगा। अब कोरा वगैरह में देखोगे तो सब लोग बस यही शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा नहीं है, क्यों मैं बता दूं, क्योंकि मेरा जो है टैक्स कटता है, ये विदाउट टैक्स। अभी जिन लोग अभी न्यू ज्वाइन करेंगे तो 5 लाख और 7 लाख का स्लैब है अभी, ठीक है। तो जो लोग का अभी 5 लाख नहीं होगा उन लोग का टैक्स नहीं कटेगा, 5 लाख के बाद आपका टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फोर्थ सैलरी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। अब ये जिसका भी सैलरी है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑफशोर का सैलरी है, ठीक है, ऑफशोर का। अब ऑफशोर और ऑनशोर में ना नियर अबाउट 25-30 हजार का फर्क आ जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, फील्ड ड्यूटी आपको मिलता है सबसे पहले, एफडीए फील्ड ड्यूटी अलाउंस। ये क्या होता है, 1500 पर डे का होता है ये, इंटू 14 डेज। अगर आप 21 डेज भी रहेंगे तो भी आपको 21,000 ही मिलेगा यहां पे, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है ऑनशोर वालों से। और एक होता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस, यहां पे आप देख सकते हो ये कुछ लिखा हुआ है एरियर्स हार्ड ड्यूटी, मतलब ये पिछले महीने का कुछ रहा होगा तो वो एरियर्स में आया है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस ये क्या होता है, 12% ऑफ बेसिक पे। तो यहां पे आप देख सकते हो बेसिक पे 60,000 है तो इसका 12% 7,200 के आसपास आ जाता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यहां पे और भी कुछ कुछ होते हैं। तो यूजुअली ये बोला जाता है कि ओएनजीसी का सैलरी इतना है, नहीं इतना नहीं है ना, इतना नहीं है। जब टैक्स कटना स्टार्ट होगा ना तो नियर अबाउट आप देखोगे कि 80,000 के आसपास आप लोगों का रहेगा, ठीक है। हर दूसरे महीने तीसरे महीने में दिस विल टच अराउंड 95 के, ठीक है, 95 के, क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म रियंबर्समेंट होता है हम लोगों को, वो आता है। तो दैट इज समवेयर अराउंड, मेरे को एग्जैक्टली तो अभी नहीं पता, मैं सैलरी स्लिप देखता नहीं हूं इतना ज्यादा। तो ये आपका 15,000 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 15,000 एवरेज मंथली मैं बोल रहा हूं। तो ऑफशोर और ऑनशोर वाले में इतने का फर्क आपको मिल जाता है, ठीक है। अब कोई लोग बोलेंगे कि हम तो नाहवा पोस्टेड है या हम कोई दूसरी जगह पोस्टेड है, तो आजकल बहुत सारे जगह पे ना ये फील्ड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है। पहले सिर्फ ऑफशोर वालों को मिलता था, अभी ये जो है बहुत सारे बेस ड्यूटी वालों को भी मिल रहा है। तो वहां पे 7,000 सिर्फ 200 रुपए का फर्क आ जाता है ऑफशोर और ऑनशोर में, ठीक है। तो नाहवा बेस में फील्ड ड्यूटी अलाउंस आपको मिलता है, जो लोग नाहवा बेस में पोस्टेड होंगे उनको ये मिलेगा, जबकि वो एक ऑनशोर ऑफिस ड्यूटी जॉब है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इतना आपको सैलरी तो मिलेगा, लेकिन कब बोला मैंने, सिर्फ 2-3 महीने तक मिलेगा, उसके बाद टैक्स कटना शुरू होगा। उसके बाद आपका सैलरी इतना ही रहेगा ऑफशोर वाले का, और ऑनशोर वाले का इतना आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। अब फैसिलिटीज का थोड़ा सा बात कर दूं, ऑफशोर में क्या होता है। मैं रिग पे जाता हूं, ठीक है, मैंने 3 अलग अलग रिग पे गया हूं, अभी तक 3 अलग अलग रिग्स पे काम किया हूं मैंने, ठीक है। फूड अगर बोलूं बहुत बेहतरीन होता है ना, एकदम मस्त खाना होता है। तो अगर मेरे को बोलना होगा 5 में से कितना, तो मैं 4 स्टार के आसपास दे दूंगा खाने में, ठीक है। खाने में आप क्या बोलोगे, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। खाने में सुबह ब्रेकफास्ट होता है 7 बजे से, ठीक है, ऑफिसर लोगों के लिए 7 बजे से आप 9 बजे तक कर सकते हो। बाकी जो भी है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनका 7 से 7:30 होता है। तो हम क्योंकि ऑफिसर का बात कर रहे हैं तो मैं यहां पे बोल दूं, तो 2-3 तरीके का जूस होता है, जैसे ऑरेंज जूस होगा, मौसम्बी का जूस होगा, पाइनएप्पल भी मिल सकता है, वाटरमेलन भी मिल सकता है। तो 2-3 तरीके का जूस होगा। साथ में ऑमलेट वगैरह आप चाहो तो बनवा सकते हो, ऑमलेट जितने अंडे का चाहे, कोई जिम विम करता है तो 4-5 अंडे खा लेता है, ठीक है। बॉइल्ड एग होता है साथ में, हर दिन अलग अलग होता है, कभी कुछ आपका चिकन सैंडविच हो गया, कभी कीमा पाव हो गया, वेज में भी रहता है, कभी डोसा, कभी इडली, है ना, मेदू वड़ा, अलग अलग रहता है, बहुत ही अलग अलग रहता है, वैरायटी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट।
फिर जो लोग इस टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं वो लोग 9:30 बजे के आसपास टी के लिए आते हैं। तो टी में आपका यहां पे क्या होता है, ग्रीन टी आपको मिलता है, या दूध तो अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, जो मिल्क पाउडर होता है उससे चाय बनाते हैं, कॉफी भी बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से, साथ ही आपको बिस्किट, आपको जो भी वैरायटी का बिस्किट खाना है आप खा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत बिस्किट्स रहते हैं, वो आप खा सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद 12 बजे के आसपास 12 PM को आपका लंच स्टार्ट हो जाता है। अब लंच में सूप रहता है, ठीक है, एक वेज एक नॉन वेज सूप रहता है। फिर उसके बाद नॉन वेज डिशेस रहते हैं, फिश रहेगा या चिकन रहेगा, वेज में पनीर रहेगा, अलग तरीके का दाल आप बनवा सकते हो, रोटी, पराठा, मुगलई पराठा, ये सब आप बनवा सकते हो, ठीक है, अलग अलग वैरायटी। मैं बस टाइमिंग आपको बता देता हूं। फिर 3 बजे के आसपास हाई टी आ जाता है, इसमें चाय, कुछ स्नैक्स वैक्स रहता है, ब्रेड पकोड़ा, ठीक है, आलू बोंडा, वड़ा पाव, ये सब रहता है। फिर 7 PM के आसपास आपका डिनर हो जाता है, ठीक है, डिनर होता है। यहां पे डिनर में और अच्छे अच्छे खाने होते हैं। तो आपको यहां पे नहीं भी कहीं पे भी खाना ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे और भी अच्छा आपको मिलेगा, सैलड वैलड सब रहता है यहां पे, मिठाई रहता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो भी रहता है, सब्जियां रहते हैं, ठीक है। फिर 7 बजे के बाद ना एक होता है, मेरे को लगता है 12 बजे के आसपास फिर से, ठीक है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको भूख लगेगा ना भाई, तो ये 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे। और एक रात को 4 बजे के आसपास टी का टाइम आ जाता है, ठीक है, 4 AM को, ठीक है। मैं 4 AM वाला टी कभी आज तक लिया नहीं हूं, एक बार नाइट शिफ्ट किया हूं लेकिन नहीं लेता हूं मैं यूजुअली इतने रात को टी, ठीक है। तो फूड आपका एकदम बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन के लिए आपका एक टीवी रूम रहता है। अब टीवी रूम में चैनल्स डिपेंड करता है, ठीक है, चैनल्स डिपेंड करता है। अब आपको गोल्ड माइन मिल जाएगा, कभी कभी जी मिल जाता है, स्पोर्ट्स चैनल, जैसे मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप यहीं पे देखा है, रिक पे ही देखा है, ठीक है। तो अच्छा खासा देखा हूं। टीवी रूम रहता है, टीवी रूम में आपका कैरम बोर्ड रहता है, चेस वगैरह रहता है, ठीक है, चेस रहता है। फिर आपका और भी बोर्ड गेम्स रहते हैं। फिर आपका जिम है। जिम इतना कुछ खास नहीं है ना। अब आप सोचोगे एकदम वर्ल्ड क्लास मशीन वशीन मिलेगा, जॉगर, ट्रेडमिल, नहीं, ये सब नहीं है। नॉर्मल डंबल मिलेंगे आपको, बेंच मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ मशीन्स है उसी में आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा जिम होता है, रिग पे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होता है तो जिम इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब एकोमोडेशन की बात करूं, ठीक है। अच्छा, रिक्रिएशन में और एक चीज है कि आप हेलीपैड पे जाके मस्त शाम को थोड़ा टहल सकते हो, सनराइज सनसेट देख सकते हो। लेकिन वो मैं बता दूं 4-5 दिन बाद ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हेलीपैड पे ना बहुत हवा चलता है, मजा नहीं आता है, ठीक है। एकोमोडेशन का अगर बात करूं तो यहां पे 4 शेयरिंग होता है या 2 शेयरिंग होता है, ठीक है। तो 4 शेयरिंग में ना अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है। 2 शेयरिंग में क्या होता है ना, ऐसे अगर ये 2 रूम है, यहां पे 2 शेयरिंग, तो इनका और दूसरे वाले का ना 2 का आपका 2 रूम वाले का कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है, ठीक है। तो यहां पे एक डोर रहता है, यहां पे कोई अगर यहां से एंटर किया तो उसको ये डोर और ये डोर ऑफ करना है। फिर ये जब निकलेगा तो इस डोर को ओपन कर देना है। फिर अगर कोई यहां से आया तो ये डोर को लॉक करेगा, फिर निकलते टाइम इसको ऑफ करना है, ठीक है। तो एकोमोडेशन में आपको, अगर आप रिग प्लेटफॉर्म कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आप न्यू ज्वाइन हो, यूजुअली आपको 4 शेयरिंग मिलेगा, ठीक है। अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का है तो उसको 2 शेयरिंग भी मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को तो यूजुअली 4 शेयरिंग मिलता है जब तक आप इंचार्ज नहीं बन जाते हो, ठीक है। वॉशरूम का मैंने आप लोगों को बता दिया। ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका शिप से वाटर आता है, जो बिस्लरी वाला 20 लीटर वाले बॉटल्स, ये ड्रिंकिंग वाटर आपका आता है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर का आपका चिंता नहीं करना है, पानी आरओ वाला रहता है, समंदर का पानी आपको नहीं पिला देगा कोई, ठीक है। अब इंटरनेट फैसिलिटी, सबसे ज्यादा लोग परेशान पूछते रहते हैं, अरे फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, नो, ठीक है। आपका डेटा हमेशा मॉनिटर किया जाएगा। आप कोई भी साइट ऐसे वैसे गए, आपको आईपी पे मैसेज आएगा आपने इतना डेटा कंज्यूम किया है। इंटरनेट फैसिलिटीज इतने अच्छे नहीं हैं, ये मैं आप लोगों को बोल दूं। बहुत सारे वेबसाइट ब्लॉक्ड है, जैसे फेसबुक हो गया, जितने भी आपके शेयर ट्रेडिंग वाले हो गए, ये सब बंद है। न्यूज वाले चैनल ओपन रहते हैं, लेकिन ओपन होने में टाइम लगता है। जीमेल ओपन है, ठीक है, ओएनजीसी का मेल ओपन होगा, डोमेन वाले आपके सारे ओपन होंगे,
न्यूज़पेपर वेपर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जितने भी अदर देन दैट रिक्रिएशन वाले हो गए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब ब्लॉक है, ठीक है। और नेट स्पीड स्लो रहता है। कम्युनिकेशन विथ फैमिली, तो यहां पे मैं बोल दूं, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम चला सकते हो, आपको अपना लैपटॉप लेके जाना है, आप चला सकते हो। वहां पे आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल नहीं कर सकते हो। वॉइस कॉल फिर भी कभी कभी लग जाएगा, वीडियो कॉल नहीं होगा आपका, ठीक है। कम्युनिकेशन विथ फैमिली आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम से कर सकते हो, या ओएनजीसी आपको आईपी फोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आईपी फोन्स होते हैं, उससे आप फोन कर सकते हो। रिक्रिएशन रूम में रहता है, अलग अलग इंजीनियर्स ऑफिस में रहता है, ठीक है। आप वहां से जाके कॉल कर सकते हो। या अगर कभी रिग मूव होता है, ठीक है, कभी अगर कुछ बैड वेदर हो गया या कुछ भी आ गया, तो यहां पे आपके पास इनमरसैट रहता है, सैट फोन रहता है, ठीक है। सैट फोन से आप कर सकते हो, लेकिन इसको ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं 2-3 मिनट पे आप, क्योंकि इसको भी मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट फोन गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, इसीलिए इससे हम लोग अवॉइड करते हैं। कभी अगर बहुत इमरजेंसी, जैसे रिग मूव हो गया या कुछ इमरजेंसी हो गया, तब सैटेलाइट फोन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो आईपी फोन, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। मोबाइल फोन ले जा सकते हैं कि नहीं? नहीं ले जा सकते हो अगर उसमें कैमरा है, ठीक है। मोबाइल फोन कब ले जा सकते हो? आपको अपना कैमरा निकलवा देना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे मोबाइल फोन आप लेके भी जाओगे, सिग्नल नहीं आता है, सिग्नल बिल्कुल नहीं आता है, तो आप उससे बात नहीं कर सकते हो। कैमरा निकलवा के आप मोबाइल ले जा सकते हो। लैपटॉप, यस, आप लैपटॉप कैरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप लैपटॉप ले जा सकते हो, आप मूवीज, वेब सीरीज सब कुछ देख सकते हो, लेकिन आपके ऑफ टाइम में, ठीक है। आप अपने ड्यूटी आवर्स में बैठ के ये नहीं वेब सीरीज एकदम देख रहे, मजे ले रहे जिंदगी के, नहीं, है ना। पकड़ा अकड़ा गए तो फिर दिक्कत हो जाता है। हाँ, कभी अगर काम नहीं रहा तो फिर आप टीवी रूम में जाके बैठ सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो। तो वेब सीरीज आप देख सकते हो अपने ऑफ टाइम में। और एक चीज मैं बोल दूं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि वहां पे पढ़ाई भी करते हैं, यूपीएससी वगैरह का, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने ऑफ टाइम में करने का कोशिश करना है ये चीज को। अब ऑफशोर, बहुत से लोग पूछते हैं कि ऑफशोर सर कितने सालों के लिए होता है, क्या होता है? तो अगर आप मुंबई में हो ना, मुंबई ऑफशोर एसेट में, और अगर आप ट्रांसफर के लिए चिल्लम चिल्ली नहीं करते हो, तो मैंने अपने बॉस लोगों को देखा है 10-11 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। चिल्लम चिल्ली करने के बाद भी 10-11 साल से काम कर रहे हैं। तो मुंबई ऑफशोर से यूजुअली निकालते नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई आना नहीं चाहता है और थोड़ा सा टफ होता है काम करना। तो अगर आप मुंबई ऑफशोर में पोस्टेड हो तो 10 से 11 साल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो 3 साल में आपका ट्रांसफर आ जा सकता है, अगर आप कोशिश करते हो तो, ठीक है। और अगर आप बेस ड्यूटी कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, तब तो आपका ट्रांसफर 3 to 4 ईयर्स में होगा। लेकिन अगर आप ऑफशोर में हो तो आप मिनिमम ये पकड़ लो कि आपको 5 से 6 साल तो काम करना ही है। इफ यू आर लकी, इफ यू आर अनलकी, तब तो 10 से 11 साल आपको काम करना ही है, ठीक है। ऑफिस पोस्टिंग कब मिलेगा? अब ऑफिस पोस्टिंग बहुत से केसेस में मिल सकता है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है। ऐसे नहीं हेल्थ इश्यूज में सर मेरे आंख में चश्मा है, मैं नहीं जा सकता, नहीं, ऐसा वाला नहीं। बहुत ज्यादा वाला हेल्थ इश्यूज हो, कोई बीपी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड, है ना, तो आपको फिर ऑफिस पोस्टिंग मिल जाएगा इमीडिएटली। या आपके फैमिली में, है ना, फैमिली मतलब क्या, ऐसे नहीं बुआ का लड़के की बीवी को कुछ हो गया है तो आप टेंशन में आ गए हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फैमिली मतलब क्या? आपके पेरेंट्स, वाइफ, स्पाउस, या आपके बच्चे, ठीक है, किड्स। अगर इनको कुछ होता है, फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो आप फिर ऑफिस पोस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपको किसी प्रकार का फोबिया है, ठीक है। फोबिया मतलब क्या? समंदर में गिर जाने का फोबिया हो या हेलीकॉप्टर का फोबिया हो, यूजुअली दे देते हैं ऐसा, है ना। तो इसमें भी आपको ऑफिस पोस्टिंग मिल जाता है, ठीक है, ऑफिस पोस्टिंग मिल जाता है। लेकिन ये वाले को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप जाएं एक बार, 2-3 बार ट्राई कीजिए, अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर वो लोग फिर 1-8 साल टाइम लेके आपको फिर निकालने का कोशिश करते हैं। या म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है, ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफर भी होता है। म्यूचुअल मतलब क्या? सपोज कीजिए मैं मुंबई डीएस में हूं और कोई है जो कि वडोदरा में काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं बोला भाई मेरे को कुछ दिक्कत है, तुम मुंबई चले आओ,
मैं वडोदरा आ जाता हूं। अब अगर कोई ऐसा मान गया तो फिर हो जाता है, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑफशोर एंड ऑनशोर, ये बताऊं अब आप लोगों को। तो ऑफशोर में आपका जो होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को मैं सबसे पहले बताता हूं, आपका जनरल शिफ्ट रहता है। जनरल शिफ्ट मतलब क्या, 12 आवर्स आपका वर्क रहता है और 12 आवर्स आपका रेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन जनरल शिफ्ट मतलब क्या, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस 12 आवर्स में आपको बहुत कम काम मिले, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये 12 आवर्स में आपने काम किया, साथ में आपको नाइट में भी काम मिल गया, ठीक है। या फिर क्या हो, आपको नाइट में बुला लिया जाए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है रिग पे यूजुअली एक ही बंदा रहता है, प्लेटफॉर्म पे टीम रहती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे आपका जनरल नहीं रहता, जनरल रहता है शायद, प्लेटफॉर्म पे भी जनरल शिफ्ट ही है, ठीक है। जनरल शिफ्ट मतलब क्या, आपका 12 आवर्स का मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, 12 आवर्स नाइट का आपका रेस्ट रहेगा। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी नाइट में आता है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं बता दूं आप लोगों का। तो यहां पे 14 डेज है, 14 डेज ही आपका जनरल शिफ्ट रहता है, पूरा जनरल। और इलेक्ट्रिकल वालों का यहां पे आपका पहले आप जो गए 14 दिन के लिए ना, पहले 7 दिन आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा, नेक्स्ट के 7 दिन आपके इवनिंग शिफ्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं है यहां पे कि आपको नाइट शिफ्ट में बुलाए मॉर्निंग में भी बुलाए, नहीं। जिन लोगों का ऐसा डिफाइंड रहता है वो लोग एक ही शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा यहां पे आया था, ठीक है, कि 12 घंटे क्या कंटिन्यूअस काम करना होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान कैसे 12 घंटे एकदम कंटिन्यूअस काम कर सकता है? बीच में टी ब्रेक मिलता है, हाफ आवर 45 मिनट्स आपका ब्रेक रहता है, फिर लंच ब्रेक होता है। तो लंच ब्रेक में मेरे रिग में यूजुअली 1 से 1.5 घंटा हम लोग, अगर कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं चल रहा है तो हम लोग 1 से 1.5 घंटा, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उस पर कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं रहता है तो हम लोग पेजिंग नहीं करते, ठीक है। 1.5 घंटे के आसपास हम लोग रेस्ट लेते, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करते, ऐसे नहीं कि बेड में जाके सो गए मस्त एकदम कंबल अंबल ओढ़ के, नहीं, ठीक है। अच्छा, एकोमोडेशन में मैंने एक चीज बताया नहीं, ये सब एसी रूम होते हैं, ठीक है, एकदम एसी मस्त चिल रहता है आपका, ठीक है। तो कंबल ओढ़ के आप नहीं सो सकते हो, है ना, ऐसा मत करना, ये बुरी बात है। आप जहां पे भी हो, जैसे आप ऑफिस में हो, आप अपने चेयर में बैठ के थोड़ा सा आंख बंद करके रेस्ट कर सकते हो, या अगर आपको लगे आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सो नहीं जाना है। रिक्रिएशन रूम में, टीवी रूम में जाके आप बैठ लिए, रेस्ट ले लिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पीठ टिका के सोफा पे बैठ गए, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन एकदम बिस्तर में जाके सो गए ये काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, तो आईएन के लिए आपका काम होता है बेसिकली क्या, जितने भी सेंसर्स है, ट्रांसड्यूसर है, उनके मेंटेनेंस जॉब आपका होता है, ठीक है। मेंटेनेंस जॉब आपका होता है, उसका आपको देखना होता है, रिन्यूअल सर्विस आप कैसा कर रहे हैं। फिर साथ ही आपको वहां से कोई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होता है, वो भी आपको बोलना होता है, रिग पे क्या प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तो ये सब चीज जो आपका मेंटेनेंस का काम है, ये पूरा आपको देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल का अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का भी मेंटेनेंस का ही काम है, यहां पे मेंटेनेंस जॉब है आपका भी, आपका कोई ड्रिलिंग से रिलेटेड नहीं है। तो मेंटेनेंस में आपको क्या मेंटेन करना होता है, आपका जैसे एसी यूनिट आप लोगों का है, पीएलसी यूजुअली आईएन का रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है। फिर कुछ कुछ जगह पे जैसे फायर अलार्म, सेफ्टी सिस्टम, वो इंस्ट्रूमेंटेशन का होता है, कुछ कुछ जगह पे इलेक्ट्रिकल वाले डील करते हैं, ठीक है। फिर जनरेटर हो गया, फिर आपका जितना भी एसी हैंडलिंग यूनिट हो गया, एएचयू जिसे हम बोलते हैं, फिर आपका वीएफडी, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। इमरजेंसी जनरेटर, डीजल जनरेटर, तो ये सब चीजें जो है ये इलेक्ट्रिकल के पास आ जाता है, ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि काम किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल की इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रिकल का काम थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ऑफशोर में आपको ये सब काम करना पड़ता है। ऑनशोर में क्या होता है, ऑनशोर में बेसिकली आपको जो ऑफशोर वाले हैं वो लोग कॉल करते हैं कि क्या उनका रिक्वायरमेंट है, या कुछ अगर ट्रबल शूट होता है तो वो आपसे पूछते हैं, या कुछ पेपर वर्क रहता है, या अगर आपको बेस से कुछ सामान रिग पे या ऑफशोर में भेजना होता है, तो वो सब कोऑर्डिनेशन कौन करता है, बेसिकली ऑनशोर हमारे जो एम्प्लॉइज है वो करते हैं, ठीक है। तो ऑनशोर में जो वर्किंग आवर्स रहता है दैट इज यूजुअल 9 to 5 आपका,
ठीक है, 9 to 5। इसमें कंपनी आपको बस भी प्रोवाइड करती है, अगर आप जैसे हो कहीं से रह रहे हो तो बस है, ठीक है, बस वगैरह आपको मिल जाता है, आप कंपनी के बस से आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है, एकोमोडेशन भी मिल जाता है ऑनशोर वालों को। तो ये सब चीजें आपका है, ठीक है। अब और एक चीज है कि फ्लाइट टिकट टू एनीवेयर इन इंडिया ऑफशोर वाले को नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऑफशोर वालों को कहीं पे भी फ्लाइट मिल जाता है क्या? नहीं, नो। फ्लाइट एक निर्धारित जगह से निर्धारित जगह मिलता है। कौन सा? आप जब अपना ऑपरेटिंग स्टेशन, मतलब जहां पे आप अभी करंटली हो, वहां को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मेरा ऑपरेटिंग स्टेशन वडोदरा है, ठीक है, तो अब मैं फ्लाइट, और मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है? मुंबई है, मुंबई ऑफशोर, मुंबई डीएस। तो मैं हमेशा फ्लाइट ना वडोदरा से मुंबई ले सकता हूं, मुंबई से वडोदरा ले सकता हूं, ठीक है, अपने ऑन ऑफ के लिए। और ये सेल्फ अप्रूव है, ये मैं खुद अप्रूव करूंगा, इसके लिए मेरे को किसी के पास भी अप्रूवल के लिए जाना नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, सपोज करो वडोदरा से मैं जा रहा हूं देहरादून, तो यहां पे अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, ऑफिसर हेड ड्रिलिंग सर्विसेज का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है हर एक ट्रिप के लिए। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटिंग स्टेशन है ना, इसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं, आप खुद करते हो। तो फ्लाइट टिकट आपको कहां से मिलता है? आपके ऑपरेटिंग स्टेशन से, जहां से आप ऑपरेट कर रहे हो, वहां से लेके आपको कहां तक का मिलेगा? जहां आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, वर्क प्लेस है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग है वहीं से आपको फ्लाइट का टिकट टू एंड फ्रो का मिलेगा, बाकी कोई भी जगह का आपको नहीं मिलेगा। आप सोचे अच्छा 14 दिन ऑफ में चलो भैया हमको गोवा जाना है, तो आप सोचे मुंबई से गोवा का चलो फ्लाइट टिकट करवा ले, नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना, केस हो जाएगा आपके ऊपर, रिकवरी हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना है कभी। अब और एक चीज कि कभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो कैसे वापस आया जाता है रिग से। तो अगर अगर वेदर ठीक रहता है तो फिर तो हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, अगर वेदर इज ओके तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, किसी को कुछ चोट हो गया या कुछ हुआ, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हेलीकॉप्टर भी आएगा, साथ ही स्टैंड बाई बोट भी रहता है, बोट भी रहता है, वहीं पे चक्कर काटते रहते हैं। बहुत सारे टाइम तो ओएनजीसी के मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए वो बोट रहते हैं, साथ ही जो प्राइवेट रिग्स है उनके भी बोट रहते हैं, प्लस जो फिशिंग बोट होते हैं वो भी आसपास रिग प्लेटफॉर्म के घूमते रहते हैं। तो वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप वीएचएफ के थ्रू बोलेंगे तो वो लोग आ जाते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब वेदर ठीक होता है। जब वेदर ठीक नहीं होता है तब कोई नहीं आता है, ना ही हेलीकॉप्टर आता है, ना ही बोट आता है। तब कौन आएगा आपके लिए? तब सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड आएगा या तो इंडियन नेवी, ठीक है, और कोई नहीं आपके सहारा के लिए आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें कि जब भी अगर बहुत भयंकर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है तो कोस्ट गार्ड और नेवी आपको बचाने के लिए पक्का आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टॉकटे के टाइम पे बहुत सारा चीजें हुआ था, अब मैं उसके लिए नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है जहां पे कि ओएनजीसी के पास ऐसा कुछ नहीं है प्रॉपर, क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस आपको इवैक्यूएट करने का, तो इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड आता है आपको लेने के लिए, ठीक है, इवैक्यूएट करने के लिए। और एक चीज बोल दूं कि जो भी ऑयल रिग्स और प्लेटफॉर्म है ये सब प्रोटेक्टेड रहता है, नेवी वाले आसपास ही घूमते मंडराते रहते हैं, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पाकिस्तान वाले आएंगे कि पायरेट्स आ जाएंगे, नहीं, कोई नहीं आता है, ठीक है। तो नेवी हमेशा आपके बचाव के लिए घूमते रहती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इवैक्यूएट किया जाएगा ही, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही वर्स्ट केस हो गया है, ठीक है, तब आपको क्या बोला जाएगा कि आप रिग पे ही बने रहे, कोशिश कीजिए सरवाइव करने का, वहां पे फिर आपको नहीं इवैक्यूएट किया जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि मिलियन में शायद एक केस ऐसा हो जहां पे कोई नहीं आएगा, नेवी या कोस्ट गार्ड वाले आपको बचाने ना आए। ऐसा मिलियन में एक केस मैं बोल रहा हूं, शायद बिलियन में एक केस हो, पता है ना आपको। मतलब अभी देखिए टर्की में हुआ, चले गए हमारे सब देश के लोग, ठीक है, तो हमारे लोग हमेशा बचाने जाते हैं, आप मत टेंशन लेना। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा है, हेलीकॉप्टर राइड्स आर सेफ और नॉट। बिल्कुल सेफ है, मैं बता दूं। अभी आप सोचोगे कि यार ये क्या, अभी तो कुछ दिन पहले तो कुछ एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे आपको मैं बताऊं, ओएनजीसी के
सिर्फ मुंबई में एवरी डे मोर देन 50 to 60 हेलीकॉप्टर चल रहा है, वो भी 3 से 4 सॉर्टी मार रहे हैं एवरी डे। इससे ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। 3 से 4 सॉर्टी एवरी डे मार रहे हैं कंटिन्यूअसली, टू एंड फ्रो। सॉर्टी मतलब क्या, बेस से एक प्लेटफॉर्म पे गए या रिग पे गए, फिर बेस पे आए, फिर बेस से गए, फिर आए, ऐसे इसको सॉर्टी बोलते हैं, ठीक है। 50 से 60 हेलीकॉप्टर, उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। उसमें से कभी कभार एकाध गलती से गिर जाता है, चाहे पायलट एरर हो या टेक्निकल फॉल्ट हो या आपका क्या हो, एनवायरमेंट की वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से। तो हेलीकॉप्टर राइड्स यूजुअली सेफ होता है, ठीक है, सेफ है। अब अगर आप बोट से जाओगे तो दिक्कत हो जाता है। और अभी एक्सीडेंट होने के बाद और एक चीज भी किया गया है कि जो भी आपका रूट है वहां पे स्टैंड बाई पे बोट रहता ही है, हमेशा बोट। तो अगर कोई हेलीकॉप्टर या चॉपर गिरा तो यूजुअली 10 to 15 मिनट्स के अंदर वहां पे एक रेस्क्यू बोट आने का ऐसा ऑन आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन पेपर पे ऐसा रूल है कि 10 से 15 मिनट के अंदर उस लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो आपको कभी भी वरी नहीं करना है कि हेलीकॉप्टर राइड सेफ है कि नहीं है। ऐसे कभी कभार मतलब 10,000 20,000 में एक बार ऐसे गिर जाते हैं और फिर वो न्यूज बनता है तो हमें डर लगता है, ठीक है। मुझे भी डर लगता है, हेलीकॉप्टर जब ऐसे टर्न होता है ना, ऐसे लगता है नीचे चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो जी फोर्स होता है, उसकी वजह से लगता है अरे अरे गिर गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है हेलीकॉप्टर। थोड़ा सा आपको पहले पहले डर लगेगा, लेकिन फिर जब आप जाते जाएंगे ना तब आपको इतना डर नहीं लगने वाला है। तो हेलीकॉप्टर राइड बिल्कुल सेफ होता है, ठीक है, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया है आपका क्या, प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। प्रमोशन पॉलिसी तो यहां पे बोल दूं मैं कि आपको रिक्रूट किया जाएगा E1 में, E1 से E2 जाने के लिए 4 साल, लेकिन यहां पे एक बता दूं कि आप 1 ईयर प्रोहिबिशन पे हो। अभी जब आप ज्वाइन करेंगे, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 ईयर तक आप प्रोहिबिशन पे हो, उसके बाद का ये 4 साल है। मतलब E1 से E2 जाने के लिए आपको यहां पे +1 ईयर भी लिख देना है, ठीक है। सो टोटल 5 ईयर्स। फिर E2 से E3 जाने के लिए 5 ईयर्स। ये सब टाइम बाउंड प्रमोशन है, ठीक है ना, टाइम वाइज, यहां पे आपका कोई परफॉर्मेंस मैटर नहीं करेगा। फिर E3 से E4 जाने के लिए 4 साल। फिर E5 ऑनवर्ड्स आप 3 साल में ड्यू तो हो जाते हैं, लेकिन यहां पे आपका परफॉर्मेंस मैटर करेगा, यहां पे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रमोशंस के लिए। तो ये इंटरव्यू बेस्ड प्रमोशंस है। अब ओएनजीसी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, अगर मैं बोलूं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू है, महारत्न पीएसयू है, तो और ऊपर से ऑयल E&P कंपनी है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, तो ग्रोथ तो बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली में ऐसे देखा जा रहा है कि एट्रिएशन रेट भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है। एट्रिएशन रेट, जैसे कि आपको पता है ओएनजीसी का कोई भी बॉन्ड नहीं है, इस वजह से बहुत से लोग क्या करते हैं कि हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है, गलत बात है। क्योंकि क्या होता है कि आपने तो छोड़ दिया, वो जो सीट है ना वो वैकेंट रह जाता है, नेक्स्ट जो 60 ईयर्स तक आपका रिटायरमेंट नहीं आता है वो वैकेंट रह जाता है। तो यहां पे ये बहुत गलत बात होता है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी ओएनजीसी ज्वाइन करते हो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं दूसरी जगह पे नहीं काम करो, अपना अपॉर्चुनिटी मत देखो, लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप पे पैसे खर्च करती है, अब आप बोलोगे हम तो काम कर रहे हैं इसीलिए, हाँ बिल्कुल, है ना, फिर भी आप ये कोशिश करो दैट यू मिनिमम सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। तो ग्रोथ वाइज अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर आप ओएनजीसी से रिटायर करते हो, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो और आपका अगर सपोज करो कि स्पैन आपका 30 ईयर्स के आसपास है, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि आप 30 ईयर्स में ज्वाइन कर रहे हो और आपका रिटायरमेंट होने तक 30 ईयर्स, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप 2 घर तो बना ही लोगे, 2 हाउस, है ना। बहुत से लोगों को देखा हूं 2 घर, और 1 घर तो मतलब आप अपने गांव में बना सकते हो और 1 घर तो मुंबई में, है ना, बिल्कुल एकदम 100%, और अच्छा घर बना सकते हो क्योंकि ओएनजीसी लोन देता है, प्लस आपका सैलरी भी इतना रहेगा, आप 2 घर आराम से बना सकते हो। कोई कोई लोग तो 3-4 भी बना डालते हैं, तो मतलब समझ गए आप लोग कैसे, है ना। तो 2 घर तो आप अपने अपने मेहनत के हार्ड वर्क से कमा के बना सकते हो, 2 घर। साथ आप 2 कार भी मेंटेन कर सकते हो क्योंकि कार के लिए मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। 1 कार तो आप आराम से, है ना, अच्छा वाला बड़ा क्रेटा
या एसयूवी, जो भी आपको वो कौन सा वर्ना या वो कौन सा बोलते हैं टाटा का हैरियर, आप कोई भी एक अच्छा सा कार मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, कार मेंटेन कर सकते हो। प्लस आप और भी आपके जो भी सुविधाएं हैं जैसे आईफोन वगैरह आप सब परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है मैकबुक, आईफोन, महंगे महंगे चीजें, आप एक अपर मिडिल क्लास में चले जाते हो, ठीक है, आप अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही मेडिकल फैसिलिटी बोल दूं, आप कोई भी सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ओएनजीसी विल पे फॉर यू, ठीक है। तो ये चीज कोई नहीं बोलता है मेडिकल फैसिलिटीज हो गए तो ओएनजीसी आपको पे करेगा आपके लिए, आपके फादर मदर, आपकी वाइफ, और अगर आप आपके बच्चे हैं तो उनको भी पे करेगा, ठीक है। मेडिकल 100%, ठीक है। ओएनजीसी के पैनल हॉस्पिटल पे जाइए, और ये नहीं कि पैनल हॉस्पिटल में फालतू फालतू डॉक्टर है, नहीं। मैं जैसे मुंबई वाला हूं तो मेरे को लीलावती, नानावती, एसएल रहेजा, जितने टॉप क्लास है, कोकिलाबेन, सब में मेरे को मिलता है, ठीक है। मेरे को बस जाके अपना आईडी कार्ड दिखाना है, वो लोग अपने आप ऑटोमेटिक ले लेंगे, मुझे एक पैसा नहीं देना है। अब जैसे बाकी दूसरे जगह गया, अगर कोई दूसरे जगह सपोज कीजिए मैं अहमदाबाद में गया तो वहां पे मुझे पे करना पड़ेगा, ओएनजीसी विल रीएम्बर्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ओएनजीसी ज्वाइन करते हो प्लीज वर्क फॉर एटलीस्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए आप काम करो, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार सही नहीं लग रहा है, मेहनत हो रही है, ये हो रहा है, देन यू कैन क्विट, यू कैन सर्च फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, एग्जाम, जो भी आपको लगे, बट एटलीस्ट यू शुड सर्व द कंपनी फॉर 4 ईयर्स। ये एक रूल बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी अगर आपको सिलेक्ट की है, इतना तो आप मान दे दीजिए उन्हें कि आप 4 ईयर्स तक काम कीजिए। और अगर आप पूरे ड्यूरेशन तक काम करते, अच्छा यहां पे और एक चीज बोलना भूल गया, जब आप रिटायर करेंगे ना, रिटायर करेंगे आपके पास मिनिमम, अगर आप बहुत ज्यादा भी खर्च करते हो ना, बहुत ज्यादा, तो भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपए तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर आप मस्त मतलब सेविंग एविंग करते हो तब तो 3-4 करोड़ आराम से बन जाएंगे, 3 to 4 CR, उससे ज्यादा भी बन सकते अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में और अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करते हो। इससे ज्यादा बनेंगे, इससे कम नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इतना बैंक बैलेंस रहेगा आपका, इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। प्लस रिटायरमेंट के बाद भी, 60 साल के बाद भी आपका जो है मेडिकल फैसिलिटीज चलते रहेगा, मेडिकल चलते रहेगा, और आपको पेंशन भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान दीजिए, इसको बहुत अच्छे से रखिए। ये कोई नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता है। ये मेरे को कैसे पता, जब मैं गया था ना ज्वाइनिंग के टाइम में, मैं ऑफिस में बैठे रहता था ना, तो मैं देखता था, ये सब ऑब्जर्व करता था। तो लोगों का जो रिटायर सुपर एनुएट करते थे ना, उनका फाइल्स में बैठ बैठ के देखता था, छुप छुप के, मतलब, है ना। तो वहां पे दिखता था, मतलब इतने इतने इनको मिले हुए, इनके पास है, कंपनी इतना दे रही है इन्हें, ठीक है, कंपनी इतना दे के रिटायर कर रही है, तो इनका कॉर्पस बिल्ड हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप देखो, ये सैलरी में ना यहाँ पे कुछ कुछ कटना स्टार्ट हो गया है, जैसे पीआरबीएस हो गया, सीपीएफ, सीएसएस, कंपनी कुछ कुछ है, ये सब मुझे नहीं पता क्या है। पीआरबीएस मतलब पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, तो इसमें आपके पैसे खुद के भी लगते हैं, कंपनी भी देती है, ठीक है। वो जम जम के इतना सारा पैसा हो जाता है, 3 से 4 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, मस्त फॉरेन ट्रिप विप कर सकते हो, है ना, घूम घूम सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है, आप एक अपर मिडिल क्लास में रहने वाले हो। अब नेक्स्ट आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत से लोग पूछे शादी वादी करके क्या अच्छा होता है, मतलब अब बता दूं ऐसे, मतलब बहुत से लोग देखा हूं जो 2 बीवी मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, है ना, देखा है मैंने, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस है तो ये एकदम एडवाइजेबल नहीं है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो लोग है वो लोग मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत मेंटेन करते हैं ये लोग, अच्छे से मेंटेन हो जाता है 14 डेज ऑन ऑफ में। हाँ, अब अगर उससे ज्यादा हो जाता है ना तो कभी कभी थोड़ा सा डगमगाने लगता है। अब बहुत से लोग मैंने देखा क्या, मतलब कि ओएनजीसी वाले से ही शादी कर लिया, है ना, तो वहां पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। प्लस कोई कोई होते हैं जिनकी वाइफ कहीं दूसरी जगह काम कर रही है, तो वो लोग वहां से ऑन ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस दिस इज प्योरली ऑन यू एंड योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। आप लड़के हो तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप लड़की हैं तो आपका जो भी लाइफ पार्टनर। सो वर्क लाइफ बैलेंस इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो 14 डेज ऑफ मिलता है उसमें आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो, आप घूम सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, वाइफ को टाइम दीजिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। आप कहीं घूमने जा सकते हो, ये भी बात है, ठीक है। 14 डेज ऑफ में आप
कहीं पे भी इंडिया में घूम सकते हो, इतना सारा सैलरी मिलेगा आपको, आप उसका यूज कीजिए, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे करके बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं ऑफ पीरियड में जब भी आता हूं मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, टीचिंग करता हूं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं करते रहता हूं। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमते रहता हूं, ये नहीं बोलूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो घूमना फिरना सब होते रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने वर्क को और लाइफ को देखते हो, ठीक है। तो ये मैं टोटली जो पर्सपेक्टिव है ये आपके साथ, हाँ, मैरिज होने के बाद भी आप, दिस टोटली इज को अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस आउट हो जाते हो, बहुत सारे चीजें होते हैं। तो उस टाइम पे आप फिर कोशिश करें कि अपना ट्रांसफर ले, ठीक है, ऑनशोर पे ले लीजिए। और जो लोग ऑनशोर है, ठीक है, ऑनशोर है, उनका वर्क लाइफ तो बहुत अच्छा बैलेंस है, मतलब ओएनजीसी के क्लब्स वगैरह है, हर दिन मैं बता दूं ऑफिस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है। आज किसी का सुपर एनुएशन हो रहा है, कोई आंख मतलब वो आई चेकअप वाले आ गए, हेल्थ चेकअप वाले आ गए, तो मैं खुद ओएनजीसी के 11 आई के ऑफिस में बैठ के आई चेकअप करवा के आया हूं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते रहते हैं आपका लाइफ बैलेंस करने के लिए। जो ऑफशोर वाले होते हैं उनका थोड़ा सा लाइफ इधर उधर करता है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसे ऑफिस वाला माहौल नहीं मिलता है। फिर आप क्या बोलो, जैसे कि ये अभी बोला जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़े से दिक्कत है, लेकिन मैंने आपको बोला क्या, सैलरी थोड़ा अच्छा है, प्लस आपको ऑफ भी मिलता है। आपको ऑफिस से एक फोन नहीं आएगा, आप बिलीव करो, मेरे को देखो ऑफिस से एक फोन भी नहीं आता है, ठीक है। हाँ, जब कुछ काम बहुत इमरजेंसी का हो तब कोई कॉल कर दिया तो कर दिया, नहीं तो एक कॉल नहीं आता, एकदम ऐसे लगता है काम ही नहीं करता हूं मैं, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। मैं आप लोगों से बोलूंगा फिर भी कोई डाउट रहे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।